हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नैतिक की चल रही है पढ़ाई यहाँ पे, तो पढ़ाई करते करते फिर मुझे ध्यान आया कि शाम का टाइम हो गया है, तो मैं अब थोड़ी सी दिया वगैरह जला लूँ। तो पहले किचन के काम शुरू करने से पहले मैं मंदिर में दिया जला लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन में काम शुरू करूँगी। ये मेरी शाम के टाइम की पूजा चल रही है अभी। तो मंदिर में दिया जलाती हूँ, पहले दिया जलाऊंगी, फिर धूप जलाऊंगी, और उसके बाद ही फिर मैं किचन में अपना काम करने के लिए जाऊंगी। यहाँ पे नैतिक भी आ गया है, ये मुझे परेशान करने के लिए। हर हर जगह आ जाता है ये, कुछ ना कुछ इसको परेशानी होती है तो मेरे पास आता है। तो दिया जला वगैरह जला के फिर मैं जाऊंगी किचन में। किचन में जाओ, सबसे पहला काम होता है कि भाई दिन के धोए हुए बर्तनों को आप अरेंज करो। तो मेरे को सबसे बुरा काम लगता है कि किचन में धोए हुए बर्तनों को अरेंज करना। तो मैं अब लेकिन करना पड़ेगा, अगर आगे काम करना है, खाना बनाना है, तो ये बर्तन पहले अरेंज कर लेती हूँ मैं। सारे बर्तन है, एक बड़ा पतीला मैंने निकाल लिया, उस पर मैं धोऊंगी सब्जी। मेथी मैंने साफ़ करके रख ली थी दिन में, तो अभी मैं उसको धो के थोड़ी देर सुखा देती हूँ, ताकि सूख जाएगी तो उसका पानी निकल जाएगा। इसलिए मैंने ये बड़ा पतीला निकाल दिया, और बाकी जो भी छोटे मोटे बर्तन हैं उनको मैं निकाल के उनकी जगह में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी जगह भी खाली हो जाएगी और कुकिंग करने में भी थोड़ा आसानी होगी। तो मैं सारे जितने भी मेरे बर्तन हैं उनको मैंने अरेंज कर लिया है। और अब मैं निकालती हूँ सब्जी। सब्जी वगैरह मेथी मैंने धो ली है, पतीले के ऊपर रख दी मैंने धोने के बाद। और उसमें डालने के लिए अब मैं आलू छील लेती हूँ। तो उसमें मैंने 3 से 4 दाने आलू के ले लिए, वो मेरी फैमिली के लिए इनफ है। तो ज़्यादा सब्जी बच्चे तो खाते हैं नहीं, हम लोग खाते हैं, हमारे लिए बहुत है ये। आलू को छील के उसमें एक प्याज भी मैं थोड़ी बारीक बारीक करके एक प्याज भी काटूंगी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब हरी सब्जी का भी लास्ट सीजन है, तो इसलिए मैं मेथी लेके आई। उसको अच्छे से 2-3 बार धोना पड़ता है, वरना मिट्टी भी बहुत आ रही है मेथी में। इसलिए मैंने उसको धो के थोड़ी देर सुखा दिया। थोड़ा अगर गीली होती है तो थोड़ी अच्छी नहीं बनती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दिया। अब मैं आलू छील के नैतिक के पास ले गई, वहीं पे वो उसको दूध दिया था, बहुत देर से दूध दिया, पी नहीं रहा है वो। तो मैंने कहा यहीं पे आलू भी छील लूँ और नैतिक को दूध भी पिला दूँ। लेकिन तब भी बहुत ड्रामे कर रहा है दूध पीने के लिए। दूध पीता नहीं है, बहुत मुश्किल से इसको दूध पिलाना पड़ता है। तो कभी कुछ इसके ड्रामे लगे रहते हैं दूध के लिए। बच्चों को दूध खास करके सुबह शाम 3 टाइम पीना चाहिए, पर ये पीता नहीं है, एक बार भी पी ले तो बहुत मुश्किल से। और बिस्किट दिया है साथ में इसको, दूध के साथ बिस्किट बिस्किट खाएगा, पर दूध लास्ट में फिर भी बचा देगा। मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ बैठ जाऊँ इसके साथ ही, तो कम से कम दूध पी लेगा इस बहाने, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, नैतिक भी दूध पी लेगा और साथ में मेरी सब्जी भी कट जाएगी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। तो अब मैं जाती हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद अब मैं बनाती हूँ सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस में। मेथी जो थी मैंने सुखाई थी, वो मेरी सा हो गई है। सब्जी चढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि अभी हस्बैंड के आने में टाइम है, तो आटा लगा के रख दूँ, जब खाने का टाइम होगा तो रोटी उस टाइम गरम गरम डाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आटा लगा के रख दो तो रोटी आप कभी भी बना सकते हो। वैसे बासी आटा नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, तो मैं जितना शाम के टाइम के लिए चाहिए होता है उतना ही आटा लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। सुबह फिर से लगा लेती हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। तो आटा लगाने के बाद फिर से मैंने आलू डाले थे उस टाइम कढ़ाई में, ताकि आलू मोटे मोटे डाल लो तो फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं मेथी को भी थोड़ा महीन महीन काट लेती हूँ, क्योंकि मेथी मैंने वैसे ही पतली पतली निकाली थी, और अब उसको थोड़ा वहीं पे ही पतला सा काट लो तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी वो। उसको मैंने महीन काट लिया। अब उसको डाल देती हूँ मैं कढ़ाई में। जब तक मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं सब्जी को ये मेथी डाल देती हूँ, इसलिए मैंने उसको थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। साथ ही साथ मेरा दूध भी उबल रहा है। तो जब तक मेरी सब्जी बनती है तो मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से। नैतिक की दिन भर की जितनी शैतानियाँ, या मैंने कुछ कहा होगा तो अपने पापा को बता रहा है कि मम्मा ने पापा मारा या डांटा। तो पापा बोल रहे हैं कि बेटा शैतानी नहीं करना, बहुत शैतान है वो। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनके लिए चाय वगैरह बनाने चली गई। चाय बनी, आज थोड़ा लेट आए हैं, वैसे और दिनों चाय पीते हैं पर आज चाय पियेंगे नहीं।
तो मैं उनके लिए पानी ले आई। बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके आज हिंदी का पेपर था, तो उसी का पेपर एक वो देख रहे हैं कि क्या आया है क्या नहीं। तो जब तक मैं पानी भी लेके आ गई, जितने में वो हाथ मुंह धोते मैंने फटाफट से रोटी बना दी, क्योंकि आज लेट आए थे, वरना और दिन हम थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं, ब्लैक टी। आज लेट आए थे तो फटाफट मैंने रोटी बना दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, बच्चों को स्कूल भी जाना है सुबह। तो यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है। मेथी की सब्ज़ी और मट्ठा प्लस थोड़ी सी दिन की राइस थी, वो मैंने फ्राई कर दी, और साथ में रोटी भी बना दी मैंने। आप टेबल पे देख रहे होंगे मेरा वैलेंटाइन डे वाला रोज़ अभी तक सूखा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको एक कांच के ग्लास में पानी में डाल दिया था, तो वो अभी तक भी ऐसा ही है। तो अब मैं सबके लिए लगा देती हूँ खाना। आप सोच रहे होंगे कि तीन, हम लोग चार हैं और 3 कटोरी में मट्ठा ले, तो रात को मैं मट्ठा लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने 3 कटोरियों में ही मट्ठा डाली है। तो इसलिए एक एक करके मैंने इनको लगा दिया। मैं मट्ठा नहीं लूँगी, इन लोगों के लिए लगा दी मैंने। और मैं सिर्फ सब्जी के साथ ही रोटी लेती हूँ रात को, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अपने लिए मट्ठा नहीं रखी। तो मैंने सबका खाना लगा दिया है, अब हम लोग खाते हैं। सबको सब्ज़ी बांटने के बाद जो भी सब्ज़ी बचती है तो वो मैं अपने में डाल लेती हूँ। अगर सुबह के लिए बचा देती हूँ तो वो बासी फिर कोई खाता नहीं है, इसलिए डिनर करने के बाद मैं साथ ही साथ अपने किचन को भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो सही रहे, और किचन में आने को भी दिल करता है अगर हमारा किचन साफ़ रहता है। तो इसलिए मैंने रात को ही सारा किचन साफ़ करके डाइनिंग टेबल को पूरा क्लीन कर लिया। डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि खाना खाते समय नैतिक भी है और हम लोगों से भी खाना गिर जाता है, तो जो भी तो वो सारा क्लीन हो जाता है, सुबह तक पूरी सफाई हो जाती है। तो इसलिए मैं रात को ही सब क्लीन करके सोती हूँ। तो सारा काम निपटने के बाद मैंने अब 2-3 दिन से बालों में ऑयल नहीं लगाया था, तो सोचा कि थोड़ा बालों में ऑयल लगा लूँ, फिर मेरे को कल सर भी धोना है, तो इसलिए मैंने अपने सर में थोड़ी सी ऑयल लगा लिया। जब तक ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे और मेरे हस्बैंड गए थे कार पार्क करने, तो मैंने अपने बालों में हेयर ऑयल कर लिया। फिर थोड़ा सा शाम, यही टाइम होता है अपने आप को थोड़ा टाइम देने का, बाकी तो पूरा दिन की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में अपने लिए टाइम नहीं बचता। तो इसलिए मैं ये टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ थोड़ा सा खाना खाने के बाद, जो भी मुझे अपने लिए अपने रूटीन में जो भी मुझे करना होता है, तो मैं इसी टाइम कर लेती हूँ। अपने हेयर ऑयल करना और जो भी है, और मेरा अपना फेस वॉश जो कुछ भी करना होता है रात को मुझे, तो वो मैं सब कर लेती हूँ उस टाइम पे ही। तो नैतिक मेरे लिए रबर बैंड लाया बाल बांधने के लिए, तो मैंने बाल बांध लिए। अब मैं फाइनली अब नैतिक का बैग पैक करने का टाइम आ गया, कल एग्ज़ाम है उसका मैथ का, तो उसका बैग पैक करके बैग वगैरह पैक हो चुका है मेरा फाइनली। अब हो गया सोने का टाइम, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।